HTML, CSS और जावा, ये तीनों पहाड़ जैसी लैंग्वेजेस लगती हैं। इनको कैसे वर्क करवाया जाता है, ये कैसे कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, और इनको कैसे वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल में लाया जाता है, हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी हम बात करेंगे वो है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर का काम करती है। यानी कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक हेडर होगा, इसके अंदर फुटर होगा, और दरमियान में उसका बाकी डाटा लिखा जाएगा। तो एक बेसिक स्केलेटन किसी भी वेबसाइट का HTML डिसाइड करता है। और अगर आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट सीखने आए हैं, जो कि एक प्रॉपर कोर्स की शक्ल में मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में काम करती हैं। HTML बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। HTML बेसिक स्केलेटन है, और CSS ब्यूटी को ऐड करती है। यानी कि अगर कोई इंसान है, उसका स्केलेटन है, उसकी बोन्स हैं, तो उसकी ब्यूटी क्या होगी, उसके फेस की शेप्स वगैरह होंगी। क्या वो फेस की बोन तो है, लेकिन वो किस शेप में होगी, उसका कलर कैसा होगा, उसकी ड्रेसिंग कैसी होगी, वो सारा कुछ CSS डिसाइड करती है। और जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में ब्रेन का काम करती है। जिस तरह आपका माइंड आपके बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर कर सकता है, उनको मैनिपुलेट कर सकता है, उनसे वर्क करवा सकता है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी वेब डेवलपमेंट में यही रोल प्ले करती है। अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी तक आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं कि उस कार की बॉडी मेटल की बनी हुई है, और वही बॉडी इसकी शेप को डिफाइन करती है कि कार किस शेप की होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, और वो उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसका फ्रंट एंड बैक, उसके साइड फेंडर्स कैसे होंगे, उसके डोर्स कैसे होंगे, वो सारी की सारी उसकी बॉडी डिसाइड करती है। तो HTML वेब डेवलपमेंट में सेम यही रोल प्ले करती है कि वो वेबसाइट की बॉडी को डिफाइन करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSS ब्यूटी को डिफाइन करती है, किसी भी चीज़ की ब्यूटी को इन्हांस करती है। तो इस एग्जांपल में कार का पेंट, उसका कलर, उसकी लाइट्स, और उसकी सीट्स का कवर वगैरह, और अंदर उसका डैशबोर्ड की जितनी भी खूबसूरती होगी, वो हम उसको CSS का नाम दे सकते हैं। इसी तरह वेब डेवलपमेंट में भी किसी भी चीज़ की खूबसूरती CSS के थ्रू की जाती है। यानी कि बटन का कलर किस तरह का होना चाहिए, उसका साइज़ किस तरह का होना चाहिए, और उसके अंदर क्या क्या एनिमेशंस होनी चाहिए, तो ये सारा काम CSS के थ्रू किया जाता है। कार का इंजन कार में जावास्क्रिप्ट का रोल प्ले करता है। यानी कि इसका इंजन, इसके बैक व्यू मिरर्स, इसके डोर मिरर्स, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसका ट्रंक सिस्टम, इसका एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच एंड ऑल अदर वर्किंग पार्ट्स, ये सारे के सारे एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट की तरह रोल प्ले करते हैं, जिस तरह जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जैसा कि एक कार शेप डिज़ाइनिंग, ब्यूटी इन्हांसिंग और वर्किंग के साथ मिलकर बनती है, सेम इसी तरह एक वेबसाइट भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कंबाइंड एफर्ट के साथ मिलकर बनती है और अच्छा परफॉर्म करती है। सो ऑलराइट गाइस, अब हम देखेंगे कि एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है। एक वेबसाइट यूज़र एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, जो कि एक वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। उस सर्वर के अंदर उस वेबसाइट की फाइल्स रखी जाती हैं। एक वेबसाइट यूज़र, उसको जो डाटा दिखाया जाता है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में दिखाया जाता है। जब एक यूज़र इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजता है कि इंटरनेट भाई मुझे एक स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन करके दिखा दो, तो वो इंटरनेट वेब सर्वर से उस वेबसाइट की फाइल्स को डिमांड करता है। मान लो कि अगर आप YouTube ओपन करना चाह रहे हो, तो आपकी ये रिक्वेस्ट इंटरनेट वेब सर्वर से डिमांड करता है, और youtube.com के सर्वर पर रखी हुई YouTube की फाइल्स को ओपन करके दिखा देता है। और ये फाइल्स आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से दिखाई जाती हैं। जबकि youtube.com की फाइल्स वेब सर्वर पर दूसरी लैंग्वेजेस यानी कि पाइथन, नोड जेएस या फिर PHP की फॉर्म में पड़ी होती हैं। जब आपकी रिक्वेस्ट आती है, तो वहाँ से ये फाइल्स को कन्वर्ट करके डिस्प्ले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में आपको दिखाया जाता है। मान लो कि आप कोई कोरियर रिसीव करते हो, तो उस पैकेट के अंदर आपको आपका रिक्वायर्ड सामान मिलता है। सेम इसी तरह जब आप एक रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर सेंड करते हो, तो आपको रिस्पॉन्स के अंदर HTML के पैकेज के अंदर आपको CSS और जावास्क्रिप्ट भी भेजी जाती हैं।
जो कि आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स होता है और जिसको कन्वर्ट करके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। सो गाइस, हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में गो थ्रू तो कर लिया है कि इनका क्या रोल होता है और ये कैसे वर्क करती हैं, ये वेब सर्वर के साथ कैसे डील करती हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं और इनके बारे में थोड़ा और सीखते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने पहले देखा कि HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक स्टैंडर्ड है। सब ने मिलकर डिसाइड किया कि HTML को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज रखा जाएगा वेब डेवलपिंग के लिए। ये एक मेन स्केलेटन है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी सिर्फ हड्डियाँ उसका स्केलेटन होती हैं जो पूरी बॉडी को शेप देते हैं। सेम इसी तरह पूरे वर्ल्ड में इसको स्टैंडर्ड रखा गया कि HTML को स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा। कोई और अपनी लैंग्वेज के साथ किसी भी तरह की डेवलपिंग नहीं करेगा और कोई भी सर्च इंजन इंस्टेड ऑफ अदर लैंग्वेजेस HTML को एज अ स्टैंडर्ड यूज करेंगे। सो ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बन चुका है कि HTML विल बी यूज्ड एज अ बेसिक स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। चलिए अब हम थोड़ी सी CSS की बात कर लेते हैं। CSS इज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट विच इज यूज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेबसाइट, जो कि वेबसाइट की प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए यूज की जाती है। CSS की यही प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी वेबसाइट की ब्यूटी और उसके वे ऑफ प्रेजेंटेशन को इन्हांस करती है। कौन सा बटन कहाँ पर होगा, कौन सी इमेज या कोई भी एनीथिंग एल्स कहाँ पर होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, वो कहाँ पर फ्लोट करेगी, वो लेफ्ट पे रहेगी या राइट पे रहेगी, उनके दरमियान फासला कितना होगा, उनकी पैडिंग कितनी होगी, कौन से बटन का कौन सा कलर होगा, उनका साइज़ कितना होगा, उनकी शेप कैसी होगी, उनकी एनिमेशन कैसी होगी और बॉर्डर का कितनी पैडिंग होनी चाहिए, यह हर चीज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS डिसाइड करती है। और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के ब्रेन के तौर पर काम करती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, सेम इसी तरह वेबसाइट में भी सोचने समझने की सलाहियत जावास्क्रिप्ट के पास होती है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।